गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कंपनीज अकाउंट, जिसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल क्या होती है और कंपनी कैसे अकाउंट मेंटेन करती है। एक्चुअली ये 11th का थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो 11th में है। कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी की कैपिटल कितनी होती है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, सब 11th का है। तो इसीलिए बेसिक्स वहां से आपने क्लियर करे हैं अगर, तो ये बहुत ईजी सा लगेगा। होता क्या है, जो बेसिक डिफरेंस है पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में मेंबर फिक्स होते हैं, मालिक फिक्स होते हैं, पार्टनर फिक्स होते हैं। मैक्सिमम पार्टनरशिप पार्टनर होंगे 50, सोल प्रोप्राइटर होगा 1। तो यही लोग पैसा लगाएंगे और कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो यही लोग पैसा लगाएंगे जिसे हम कैपिटल बोल देते थे। लेकिन कंपनी बिजनेस में कैपिटल की अमाउंट होती है बहुत बड़ी और पैसा लगाने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है, यानी कि अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड हो सकती है। तो क्या है इसका सिचुएशन, उसको हम समझते हैं। शेयर कैपिटल क्या है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। तो कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी को फॉर्म करना चाहता है, उन्होंने कहा कि एक्स लिमिटेड। अब किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब पैसे की जरूरत होती है तो उस पैसे का एस्टिमेशन, अनुमान भी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमने जब फॉर्मेशन की बात करी है तो आपने एक जिसे हम बोला कि मेन डॉक्यूमेंट कंपनी के फॉर्मेशन में देखा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में, जो कैपिटल 6 क्लॉजेस होते हैं, जो कैपिटल क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, उसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको ये डिक्लेयर करना होता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, मैक्सिमम कैपिटल, यानी कंपनी कितनी और कैपिटल इससे बिजनेस स्टार्ट करेगी, यानी कितनी कैपिटल मैक्सिमम तक वो पब्लिक से ले सकती है। मैं ध्यान रखना, यहां पर तो केवल मैं पब्लिक कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने शेयर कैपिटल को किससे ले, पब्लिक से ले। हम बात करें केवल पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी के केस में प्रमोटर को ये मेंशन करना होता है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी की अधिक से अधिक मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। जो मैक्सिमम कैपिटल को वहां मेंशन करते हैं, किसमें मेंशन करते हैं, उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। उसे बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल। इससे ज्यादा कैपिटल कंपनी क्या नहीं कर सकती, मांग नहीं सकती है पब्लिक से। तो वो सोच समझ के उसको भरना होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल। हम एक एग्जांपल ले लें एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड के प्रमोटर्स ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी चला रहे हैं और उसमें जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी वो क्या होगी, मान लीजिए मैं छोटी वैल्यू से शुरू करता हूं, 10 लाख रुपए। कितनी होगी, 10 लाख। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई कंपनी होती है तो 10 लाख रुपए की कैपिटल। अब 10 लाख देगा कौन, कोई एक देगा क्या, नहीं। तो कंपनी को यह भी डिसाइड करना होता है कि जो 10 लाख है वो आप कैसे मांगेंगे, यानी कि 10 लाख के टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट को बोला जाता है शेयर। क्या बोला जाता है, शेयर। कंपनी की जो कैपिटल के, जो टोटल कैपिटल है, उसके स्मॉल पोर्शन कर दिए जाते हैं जिससे कि इजी हो जाए। अब देखो, अब मैं किसी से बोलता हूं कि भैया 10 लाख रुपए दे दे, तो 10 लाख रुपए वो नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर मैं उससे बोलूंगा कि भाई 10 रुपए या 1 रुपए दे दे, तो इट इज इजी फॉर एवरीवन टू डिमांड अ स्मॉल अमाउंट सो दैट कंपनी की कैपिटल इजीली कलेक्ट हो जाए। हम कलेक्टिवली मांगते, किसी एक से नहीं मांग रहे। तो कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि जो ये 10 लाख रुपए की जो कैपिटल फिक्स करी है, इसमें डिनोमिनेशन कितने के होंगे, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, एक छोटा से छोटा पार्ट कितने का रखना चाहते हो आप। 10 लाख रुपए का धंधा रखोगे आप, एक छोटा पार्ट कितने का रखना चाहते हो। तो एक्स लिमिटेड के प्रमोटर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि शेयर, यानी कि एक पार्ट कितने का होगा, 1 रुपए का होगा, 2 रुपए का होगा, 5 का होगा, 20 का होगा, 10 का होगा, वो उन पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, एक जो शेयर होगा वो 100 का होगा। मतलब जो मिनिमम अमाउंट एक शेयर की होगी, जो एक वैल्यू हम मांगेंगे वो कितने रुपए का होगा, 100। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 10 लाख रुपए हम मांगना चाहते हैं, जो ऑथोराइज कैपिटल है, अगर हमने उसकी डिवाइड कर दिया 100 से, यानी कि एक शेयर की वैल्यू कितनी मान ली, 100 मान ली, तो इस हिसाब से कंपनी के पास कितने शेयर हो जाएंगे बेचने के लिए, 10,000 शेयर।
अब 10,000 शेयर कंपनी चाहे तो 1, 2, 5, 6, 10 को बेच सकती है, लाखों 10,000 लोगों को भी बेच सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब कंपनी मुझसे 10 लाख नहीं मांग रही, कंपनी कह रही है कि चलो आप मुझे 100 रुपए दे दो, एक शेयर मैं चाहता हूं कंपनी का, मैं कितना शेयर लूं, एक शेयर लूं, तो मैं कंपनी को कितना कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा केवल 100 रुपए, मेरी तरफ से केवल 100 रुपए गए, तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है 100 रुपए। तो इस तरह से कंपनी हर एक से पैसा मांगेगी, क्या बेचकर, अपने नंबर ऑफ शेयर को बेचकर, और जिस तरह से कंपनी शेयर बेचती है उन्हें बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक में ऑफर करती है वो अपने शेयर, मेरे शेयर ले लो, बेच दो, ठीक है। कंपनी को ये शेयर बेचने होते हैं, और बेचकर जो पैसा आता है उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। उसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। वो 10,000 शेयर बेचेगी। अब आप कहोगे सर जरूरी है कि बिक जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं। कंपनी के हो सकता है शेयर बिके, हो सकता है ना बिके, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंपनी अपनी जो मैक्सिमम कैपिटल डिसाइड करती है, उस मैक्सिमम कैपिटल के साथ कंपनी को यह भी डिसाइड करना होता है कि कंपनी की मिनिमम शेयर की डिनोमिनेशन क्या होगी। तो कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में केवल ये नहीं लिखेगी ऑथराइज कैपिटल भैया 10 लाख होगी, वो ये भी लिखेगी ये जो 10 लाख रुपए की कैपिटल होगी इसमें से मिनिमम डिनोमिनेशन यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे जी एक शेयर की वैल्यू होगी 100, और 100 रुपए के हिसाब से कितने शेयर बन जाएंगे, 10,000 शेयर्स। डिनोमिनेशन से डिवाइड कर दो तो 10 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए हमें 100 रुपए के कितने शेयर बेचने होंगे, ऑब्वियसली 10,000 शेयर बेचने होंगे। ध्यान रखिएगा ये 10,000 जो शेयर मैक्सिमम है, कंपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग मांगती रहती है। ये होगी ऑथोराइज कैपिटल, टोटल कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल। कंपनी इससे ज्यादा एक बार रिकॉर्ड कर दे तो इश्यू नहीं कर सकती, ध्यान रखें। ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल जो कि कैपिटल क्लॉज में मेंशन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसमें मेंशन की गई कैपिटल से ज्यादा कोई भी कंपनी कैपिटल इश्यू नहीं कर सकती। अगर वो इश्यू करना चाहती है तो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को MOA को चेंज करना पड़ेगा। बहुत लंबी प्रोसीजर है इसमें, चलो आगे देखते हैं। ऑथोराइज्ड के बाद आती है क्या, ऑथोराइज के बाद आती है इश्यूड कैपिटल। ये कैपिटल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। इश्यूड कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या, ये तो मैक्सिमम कैपिटल होगी। कंपनी को अभी जरूरत नहीं है 10 लाख रुपए की, कंपनी कहती है कि मैं समय समय पर इसको इश्यू करते रहेंगे। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी के पास थे 10,000 शेयर। कहां से है 10,000 शेयर, कंपनी ने डिसाइड किया था कि एक शेयर की डिनोमिनेशन 100 होगी, तो 10 लाख रुपए में इस तरह से कितने शेयर आ जाएंगे, 10,000। अब कंपनी चाहती है कि मुझे 10,000 शेयर अभी इश्यू नहीं करने हैं, कंपनी चाहती है कि केवल 8,000 शेयर ही मार्केट में इश्यू किए जाएं। तो आप लिखोगे तो जितने कंपनी आउट ऑफ, ध्यान रखना, इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल में केवल एक भाग होता है, और इश्यूड कैपिटल कभी भी ऑथोराइज से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑथोराइज से ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि ऑथोराइज ही सबसे ज्यादा कैपिटल है, उसी का एक पार्ट होता है, तो उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इश्यूड कैपिटल कंपनी ने इश्यू की 8,000 शेयर, एक की वैल्यू कितनी थी 100, इस हिसाब से हो जाएगी कितनी, 8 लाख रुपए की क्या हो जाएगी इश्यूड कैपिटल। अब आप बोलोगे सर बाकी के 2 लाख कहां गए, बाकी के 2 लाख रुपए के जो शेयर हैं यानी 2,000 शेयर जो बचे हैं, कंपनी आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर उनको भी इश्यू कर सकती है। उस केस में आप दिखाएंगे ओल्ड इश्यू फिर न्यू इश्यू, यानी टोटल फिर 10 लाख हो जाएगा इश्यू कैपिटल में भी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। ऑथोराइज से ज्यादा कभी भी इश्यू नहीं हो सकता। तीसरा आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कंपनी ने डिसाइड तो कर लिया कि भैया 8,000 शेयर बेचने हैं, 8,000 शेयर बेचने हैं। अब कंपनी की कंडीशन ऐसी है, लोग कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, तो कंपनी ने जब देखा कि भाई 8,000 शेयर हमने बेचने और एक डेडलाइन दे दी कि 1 महीने के अंदर आप हमारे शेयर खरीद लो, कंपनी ने बेचा, डेडलाइन भी आ गई, डेडलाइन तक कंपनी को पता चला कि उसके तो 8,000 शेयर बिके ही नहीं। तो यहां पर तो मैं आपको सब्सक्राइब के बारे में कुछ रूल्स भी बताऊंगा। यहां पर को
रूल्स क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल क्या है कि कंपनी बेचना तो चाहती है, वो इश्यूड कैपिटल है, लेकिन क्या लोग लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं? अगर कंपनी के शेयर कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्यों होगी डिमांड? हो सकता है कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाने चले, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हों, कंपनी फ्यूचर को लेके चल रही है आगे, उनका कोई ऐसे फील्ड में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कि बहुत मुनाफा होने वाला है, तो लोग इन्वेस्ट करने के लिए खुश होते हैं। तो ऐसे केस में उनके हाथों हाथ क्या हो जाएंगे? सारे के सारे शेयर बिक जाते हैं। तो जब सारे के सारे शेयर बिक जाएंगे तो हम बोलते हैं फुली सब्सक्राइब। क्या बोलेंगे? फुली सब्सक्राइब। सारे शेयर बिक गए, जितने कंपनी इश्यू करना चाह रही थी सारे के सारे शेयर बिक गए। कितने इश्यू करना चाह रही थी? 8000 के 8000 अगर बिक गए तो हम कहेंगे उसे फुली सब्सक्राइब। अब कंपनी के शेयर मैं पहले बता चुका हूं, इसमें देखिएगा क्या होता है। कंपनी की जो 8000 शेयर है, कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया पब्लिक में कि भाई कंपनी 8000 शेयर इश्यू करना चाहती है। अब वो प्रोस्पेक्टस केवल मेरे लिए नहीं था, इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने लोग हैं उन सबके लिए वो प्रोस्पेक्टस था। तो वो लोग अगर इसमें भविष्य देखते हैं कि अच्छा मुनाफा कमाएगी तो वो क्या करेंगे? कंपनी से कहेंगे कि भाई हमें इतने शेयर दे दो। तो मान लिया जाए यहाँ कुछ सब्सक्राइबर थे, इस तरह से मैं कुछ लोगों को ले लेता हूं, इनको भी इंटरेस्ट आया। एक्स ने कहा कि मुझे 2000 शेयर चाहिए, वाई ने कहा कि मुझे 600 शेयर चाहिए, एन ने कहा कि मुझे 2500 शेयर चाहिए, ऐसे ही जेड ने बोला कि मुझे 1000 शेयर दे दो, पी ने बोला कि मुझे 3000 शेयर दे दो जी, क्यू ने बोला कि मुझे कितने दे दो, चलो 800 शेयर दे दो। तो इस हिसाब से अलग अलग क्वेरीज आती रहती हैं, अलग अलग डिमांड आती रहती है, क्योंकि हमें नहीं पता, क्यू को नहीं पता कि एक्स ने कितने मांगे, क्योंकि ये तो एक रहता है बिहार रहता है, एक दिल्ली रहता है। इसने तो केवल प्रोस्पेक्टस देखा और प्रोस्पेक्टस में जितने इश्यूड थे उससे कम ही तो मांगे सभी ने, सबने कम मांगे। लेकिन कंपनी को क्यूमुलेटिवली कितने मिल गए एप्लीकेशन? इससे 2000 पे एप्लीकेशन मिली, इससे 3000 पे, 5000, फिर यहां से 1600 पे, 6600 के बाद कितना आ गया? ये 800, 6600 में 800 की जोड़ देंगे तो 7400, 7400 के बाद 9400 और 9900। आपको टोटल शेयर मिले हैं 9900 और कंपनी इश्यू कितना कर सकती है? 8000। कंपनी ने इश्यू करने की सोची है 8000, लेकिन सब्सक्राइब कितने हो गए? 9900। तो ध्यान में सब्सक्राइब किसे बोलते हैं? सब्सक्राइब का मतलब होता है कि कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं, क्या लोग लेना चाह रहे हैं, तो जितने भी शेयर लेना चाह रहे हैं वो कहलाता है सब्सक्राइब। तो यहां पर तो सब्सक्राइब 9900 नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कंपनी की रिस्ट्रिक्शन है, कंपनी 8000 से ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या बोला जाता है? अगर पब्लिक ने कंपनी के इश्यूड शेयर से या इश्यूड शेयर के बराबर या उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दी है तो उसे फुली सब्सक्राइब बोला जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर पब्लिक ने कंपनी के इश्यूड शेयर से, पब्लिक क्या कह रही है? आपने जो शेयर दिए हम पूरे के पूरे ले लेंगे, तो वो फुली सब्सक्राइब है। या पब्लिक ने क्या करा? कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन दे दी कि मुझे और इतने ज्यादा शेयर दो, तो कंपनी इश्यू तो नहीं कर सकती, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? फुली सब्सक्राइब। सिंपल बात यह है, किसी दुकानदार के पास अगर मान लिया जाए कोटे में कितना पड़ा हुआ है? 2 केजी चावल पड़ा हुआ है, 2 केजी राइस है उसके पास। आप बोलते हो कि मुझे 5 केजी राइस दे दे, क्या वो दे पाएगा? उस वक्त तो, फिलहाल मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, उस वक्त कहेगा कि सर मेरे पास तो 2 केजी ही चावल है, आप इसी को ले जाओ, मेरे पास 5 केजी नहीं है। तो यानी कि सब्सक्राइबर ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास देने के लिए उतने शेयर है ही नहीं, तो ये कितना देगा? केवल 2 देगा। लेकिन 2 देने के बाद भी आप सोचो क्या हो गया? इसका तो 100% बिक्री हो गया ना। डिमांड आई 9900 की, इसने बेचा कितना? 8000, तो ये 8000 बेच के क्या बोलेगा? मेरा तो 100% बिक गया, तो इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है? फुली सब्सक्राइब। फिर से मैं बताऊं, इश्यूड कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इश्यूड कैपिटल। मतलब जो नीचे आने वाली कैपिटल है कभी भी उससे पहले वाली कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये तो हो गया ओवर सब्सक्राइब और इक्वल सब्सक्राइब का।
यानी कि ज्यादा आए या इक्वल आए तो हमें उसे फुली सब्सक्राइब ही मानना पड़ेगा। ज्यादा एप्लीकेशन आती है तो भी फुली सब्सक्राइब है, कम एप्लीकेशन आती है तो भी बराबर एप्लीकेशन आएगी तो भी उसे क्या बोलेंगे, फुली सब्सक्राइब। लेकिन अगर कम एप्लीकेशन आई तो क्या होगा, ध्यान रखना, एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी हैज टू रिफ्यूज। कंपनी की मार्केट में गुडविल ही नहीं है, मार्केट में लोग सोचते हैं कि इसमें तो घाटा है, मार्केट में शेयर ही नहीं बिके, मार्केट में शेयर बिके। तो नियम क्या बोलता है कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग, इफ कंपनी इज गोइंग टू रिसीव लेस देन 90% ऑफ एप्लीकेशन कंपेयर टू इट्स इश्यू, कंपनी की इश्यूड शेयर से अगर 90% से कम एप्लीकेशन आती है तो कंपनी को पूरा का पूरा पैसा जितना भी मिला है वो सबका सब किसको वापस करना पड़ेगा, उन सब्सक्राइबर को, उन शेयर होल्डर को, उन सब्सक्राइबर को वापस करना पड़ेगा जिन्होंने आपको ये एप्लीकेशन दी। मान लिया 8000 शेयर है, 8000 का 90% कितना होता है 7200, यानी कि कंपनी के कम से कम कितने शेयर बिकने चाहिए, मार्केट में कम से कम 7200 शेयर बिकने ही चाहिए। अगर 7200 से कम एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव होती है, कंपनी को 7200 शेयर से कम एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी को सारा का सारा जो एप्लीकेशन मिला, मान लीजिए कंपनी को 6000 एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो क्या कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि कंपेयर करो 8000 कंपनी शेयर इश्यू करती है, उसका 90% कितना हुआ 7200, और कंपनी को शेयर मिले कितने हैं पब्लिक से, पब्लिक की डिमांड कितनी है केवल 6000। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ कहता है कि पब्लिक में आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप पब्लिक को ये शेयर इश्यू नहीं कर सकते, आपको यहीं पर कोई इनको स्थगित करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो सकती है, सब्सक्राइब कैपिटल या तो इश्यूड कैपिटल के बराबर हो सकती है या कम हो सकती है, लेकिन कम कितनी, अप टू 90%। अब इस केस में हम मान लेते हैं कंपनी को 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन है, कंपनी को कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आती है कि भाई हमें 10,000 शेयर चाहिए। अब मुझे बताओ क्या कंपनी 10,000 शेयर दे सकती है, मैंने क्या बोला, कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड से ज्यादा नहीं हो सकती, कंपनी नहीं दे सकती 10,000, कंपनी कितने देगी 8,000 ही शेयर देगी। उस केस में भी अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब होते हैं या फिर इक्वल सब्सक्राइब होते हैं तो उन्हें फुल ही सब्सक्राइब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुली सब्सक्राइब। तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल में 10,000 नहीं लिखाएंगे, हम बोलेंगे 8,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली सब्सक्राइब्ड, पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए हैं। क्लियर है बात। बैलेंस शीट बनाना मैं बाद में बताऊंगा, केवल अभी इसके बारे में जानकारी है, ओवरव्यू। क्लियर हो गया 3 कैपिटल। अब आते हैं कॉल्ड एंड पेड अप में, अब आते हैं क्या, कॉल्ड एंड पेड अप में। जब तक इसको नहीं समझोगे आपके शेयर के क्वेश्चन मुश्किल से ही बनेंगे, ध्यान रखना। अब हम आते हैं इसमें कॉल्ड एंड पेड अप, कॉल्ड एंड पेड अप। पहले मैं आपको कॉल्ड अप बताता हूं, उसके बाद बताता हूं पेड अप। कॉल्ड अप, अब हमने देखा कि हमारे 8,000 शेयर हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100। अब कंपनी ये 100 रुपए भी ना एक साथ नहीं मांगती, मैंने बोला कंपनी की कैपिटल का छोटा पार्ट है, क्या छोटा पार्ट क्या होता है, शेयर। कंपनी की कैपिटल का छोटा पार्ट शेयर है और यहाँ शेयर की वैल्यू कितनी है 100, और कंपनी इसके भी पार्ट करती है, उसे बोलते हैं कॉल्स। उसको क्या बोलते हैं, कॉल्स, उनको बोला जाता है कॉल। तो इसके भी टुकड़े कर देती है कंपनी, इसके भी छोटे छोटे पोर्शन कर देती है, तो कंपनी इसको बोलती है कॉल। अब इसके कैसे टुकड़े होते हैं जी, 100 रुपए को डिपेंड करता है, वो कंपनी अपने आधार पर डिसाइड कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ने एप्लीकेशन, तो पहला जो पैसा मांगा जाता है उसे बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। मतलब क्या है कि अगर आपको शेयर चाहिए, प्रोस्पेक्टस दे दिया गया, उसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई कि भाई अगर आपको शेयर चाहिए तो हमें 20 रुपए एक शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा भेजिए। मतलब मुझे अगर कोई शेयर लेना है किसी कंपनी का, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि उसमें उस शेयर में एप्लीकेशन कितनी है। एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने एप्लीकेशन लिख दी कि भाई वो मुझे 5,000 शेयर दे दो तो वो कंपनी दे देगी, ऐसा नहीं है। पैसा भी भेजना होगा, कुछ पैसा भेजना होगा, कंपनी डिसाइड कर लेगी। वो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि कितना रुपए आपने जब आप एप्लीकेशन भेजते हो उसके साथ देना होता है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि 20 रुपए, तो मुझे चाहिए 10 शेयर, तो अब मैं कैसे मांगू कंपनी से, तो मैं कंपनी की, आजकल तो सब ऑनलाइन है लेकिन जनरली क्या होता है, मैं कंपनी को
एक लेटर लिखूंगा, एक एप्लीकेशन दूंगा जिसमें मैं 20 रुपए एक शेयर के हिसाब से, मुझे 10 शेयर चाहिए तो मैं 200 रुपए कंपनी के अकाउंट में भेजूंगा। मैं कहूंगा मैंने इस अकाउंट में आपको ये भेज रहे हैं, प्लीज मुझे अपने 10 शेयर दे दीजिए। तो वो होता है एप्लीकेशन। वो क्या होता है? एप्लीकेशन। और दूसरी कॉल होती है अलॉटमेंट। दूसरी कॉल क्या होती है? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 30 रुपए, पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट। क्या है? एप्लीकेशन के टाइम पे पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन देती है और एप्लीकेशन के साथ पैसा देती है। दूसरे केस में क्या होता है? कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी डिसाइड करती है कि किस किस को शेयर अलॉट करने हैं, किस किस को शेयर अलॉट करने, तो उस कॉल को बोला जाता है अलॉटमेंट। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन में क्या 100 रुपए मांगे हैं क्या? नहीं, 20 ही तो मांगे, अभी भी 80 रुपए मांगने बाकी है। तो कंपनी उन 80 को भी किस्तों में मांगती है। तो पहली किस्त कब आती है एप्लीकेशन के बाद? अलॉटमेंट की। जब कंपनी ये कहती है कि मैंने आपको शेयर दे दिए हैं, अब मुझे ये अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। अलॉटमेंट के बाद फिर एक और कॉल आती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल, उनमें डिवाइड होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 ही कॉल होंगी, मैक्सिमम 2 कॉल होंगी या 3 होंगी। तो उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, 25-25 या 20-30, या तो 25-25 होगी या 20-30 होगी या 40 और 10 होगी, तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको बोला जाता है कॉल। पहली कॉल को एप्लीकेशन, दूसरी कॉल को अलॉटमेंट, और बाकी की बोला जाता है कॉल्स, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल। मतलब कंपनी इनको एक एक 2 महीने के गैप में मांगती है, कम से कम 30 दिन का अंतराल यानी कि डिफरेंस होना चाहिए एक कॉल के बीच में। ये भी ध्यान रखें, एक कॉल के बीच में कम से कम कितने दिन का डिफरेंस होना चाहिए? 30 दिन का। तो इस तरह से उन्होंने कंपनी ने 100 रुपए मांगे। फिर से सुनिए, आप कॉल्ड अप में वापस आते हैं। कॉल एंड पेड अप, 8000 शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू कितनी? 100। अब कंपनी कहती है यार अभी मुझे ना सेकंड कॉल की जरूरत नहीं है, अभी इतना पैसे की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में मांगेंगे। सेकंड कॉल हम क्या करेंगे? बाद में मांगेंगे। तो कंपनी कितना मांग रही है? कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मांग रही है, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है। तो फर्स्ट कॉल तक कंपनी कितने रुपए मांग रही है? आप लिखेंगे ₹75 कॉल्ड। केवल कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 8000 शेयर 100 रुपए का, वो हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपनी 100 में से केवल कितने मांगे? 75। तो बाकी की जो 25 रुपए बच गए हैं, जो बाकी के 25 रुपए बच गए हैं, उसको अनकॉल्ड बोला जाता है। उसकी कॉल अभी तक मांगी नहीं गई, अनकॉल्ड। तो इसीलिए कॉल्ड अप में कंपनी 100 भी मांग सकती है। अगर 100 मांगेगी, पूरा का पूरा मांगेगी, तो क्या लिखोगे? 8000 शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुली कॉल्ड, पूरा ही मांग लिया। कंपनी अगर उससे कम मांगती है तो क्या लिखोगे? 8000 शेयर्स ऑफ 100 इज रुपीज, जितना कॉल किया होगा उसका टोटल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना कॉल किया? केवल टोटल 75 रुपीज तक कॉल किया, तो 75 कॉल्ड, जितना भी होगा कॉल्ड होगा। क्लियर बात हो गई? अच्छा, तो 75 कॉल्ड के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करते हैं 6 लाख। कितने आ गए? कंपनी ने, इसका मतलब है सब्सक्राइबर्स तो 8 लाख के थे, 8 लाख देने को तैयार है, लेकिन कंपनी को जरूरत नहीं थी। कंपनी ने क्या करा कि अभी शॉर्ट टाइम के लिए हमें केवल कितने मांग लेते हैं हम लोग? 6 लाख मांग लेते हैं। अब 6 लाख तो मांग लिए, लेकिन क्या जरूरी है कि जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो टाइम पे पैसा दे देंगे? कंपनी ने पैसा तो 75 मांगा ना। 75 कौन कौन सा पैसा था? एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का। मैंने ये भी बताया कि इसमें कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए। अब 1 महीने के गैप में इन्वेस्टर कभी कहां चला गया, कभी कहां चला गया, उसको सूचना नहीं मिली, उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और वो कोई ऐसा भी शेयर होल्डर हो सकता है जो कि कंपनी को वो पैसा न दे। और कंपनी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर तो दिक्कत है। तो उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर। जब भी कंपनी ने कोई पैसा मांगा, किससे? जिन्होंने उसको एप्लीकेशन दी थी, और कंपनी ने उनको फिर क्या कर दिए थे? शेयर अलॉट कर दिए थे। अलॉटमेंट होने के बाद कंपनी को शेयर होल्डर किन्हीं कारणों से अगर पैसा नहीं देते हैं तो उसे बोला जाता है कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर अगर होगा, सारी जैसे सिंपल बात है, हमारे स्कूल में ही देख लो आप। हमारे स्कूल में क्या है कि हमारी फीस की डेट फिक्स है कि आपने भाई 15 अप्रैल या 15 जुलाई तक फीस जमा करनी है। अब आप बताओ कि क्या सारे के सारे स्टूडेंट जो स्कूल में होंगे 2-3 हजार, क्या 15 तारीख तक सारे फीस जमा कर देते होंगे? ऑब्वियसली नॉट। किन्हीं कारणों से वो फीस जमा टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो जो फीस हमें रिसीव नहीं हुई 15 तारीख तक, वो कहलाएगी कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर का मतलब क्या ये माना जाए कि वो फीस देंगे ही नहीं? बिल्कुल देंगे।
लेकिन क्या होगा, देर सवेर बाद में देंगे। तो कंपनी को एक फिक्स डेट तक अगर किसी कॉल का पैसा नहीं मिलता है तो उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब ये नहीं होता कि भैया वो बेकार है, हम उसकी टीसी दे देंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले महीने दे दे विद फाइन। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन अभी जब तक हमने कॉल की डेट फिक्स कर रखी थी कि इस डेट तक आपने फाइनल कॉल का पैसा यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा जमा करना था, कंपनी ने चेक किया और कंपनी को पता चला कि भाई इस डेट तक हमें इतने शेयरों का ही पैसा आया है, 200 शेयरों का पैसा नहीं आया। मान लिया जाए कंपनी ने चेक किया, पता चला कि 8000 शेयर पे हमने 75 रुपए 75 मांगे थे, लेकिन 200 शेयर्स ऐसे हैं जिनका पैसा तो हमें मिला ही नहीं है। अब जब मिला ही नहीं तो उसे बोलते हैं कॉल इन एरियर। अब कौन सा पैसा नहीं मिला, क्या पूरा 75 नहीं मिला? अगर पूरा 75 पैसा हो नहीं सकता, कभी भी एप्लीकेशन कॉल इन एरियर में नहीं आती है, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन दिया होगा तभी तो मैं शेयर अलॉट करूंगा। यानी कि जब आप एडमिशन लेने आएंगे, जब आपका नाम रजिस्टर में होगा तभी तो आपसे फीस मांगी जाएगी। अब कोई ऐसा बच्चा जो स्कूल आया ही नहीं, उसका एडमिशन हुआ ही नहीं, उससे फीस मांग लेंगे क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, एप्लीकेशन मतलब कोई एप्लीकेशन लेके आया, एडमिशन किया, तभी तो उसको हम क्या करेंगे, सीट अलॉट करते हैं ना। तो उसी सीट अलॉट करने के कारण ही उससे हम फीस भी मांगते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है। क्या हुआ कि सब जो शेयर होल्डर है उन्होंने एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने उनको शेयर अलॉट करा, और अलॉट करने के बाद जो कॉल हो सकती है वो क्या होगी, हो सकता है पूरी मिल जाए, हो सकता है पूरी ना मिले। मान लेते हैं कोई 200 शेयर होल्डर था, वो उसने एप्लीकेशन तो दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, लेकिन क्या नहीं कर पाया, किसी कारण से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? 25 की। तो आप इसको लिखोगे कॉल्स इन एरियर, यानी कि कितना पैसा नहीं मिला आपको, 200 शेयर पे केवल 25। कितने रुपए नहीं मिले? 5 लाख। 6 लाख कॉल्ड किए थे, मांगे थे, 5000 नहीं मिले तो मिले कितने? 5,95,000। और जो ये 5,95,000 है, यही कंपनी की एक्चुअल कैपिटल होती है, जो कि बैलेंस शीट में शो होती है। ये कहलाएगी पेड अप कैपिटल। मतलब क्या है, इन सारी कैपिटल्स में से केवल पेड अप कैपिटल ही कंपनी की बैलेंस शीट में ऐड की जाती है। बाकी सारी की सारी कैपिटल क्या होती है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इन्हें नोट्स टू अकाउंट में शो करना जरूरी है। ये 5 तरह की कैपिटल है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर करेंगे, लेकिन इसको आपने पहले समझना है, बार बार इसको देखिएगा। आई होप कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल होगा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।